हाय बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। आज हम आपके समक्ष टेंस यानी कि काल, जिसके माध्यम से हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, उसी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। कुछ क्या बताने जा रहा हूँ, मैं बारी बारी से ट्रांसलेशन बनाना सिखाऊंगा आपको। बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और बनाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आता है कि टेंस क्या होता है। हिंदी में हम टेंस को क्या कहते हैं। TENSE टेंस मीन्स काल होता है। टेंस मीन्स हिंदी में उसको काल कहते हैं। और पूरे टेंस को जो हम ट्रांसलेशन बनाते हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर आता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT प्रेजेंट, TENSE टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस PAST पास्ट, TENSE पास्ट टेंस भूतकाल। और फ्यूचर टेंस FUTURE फ्यूचर, TENSE फ्यूचर टेंस। तो टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो चलिए, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। जो अभी काम हो रहा होता है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो यह प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है। और मैं पिछला वीडियो जो बना चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे के पार्ट में, पीछे के लेसन में, वह पास्ट टेंस में हुआ। और मान लीजिए मैं कल दूसरा वीडियो बनाऊंगा, दूसरा लेसन आपको पढ़ाऊंगा, वह फ्यूचर टेंस में हो गया, यानी कि भविष्यत काल में हो गया। एट प्रेजेंट जो काम होते रहता है वर्तमान में, वह प्रेजेंट टेंस में होता है। पहले जो काम हो गया होता है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, भूतकाल। और जो समय आने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब चलिए समझते हैं। टेंस का 3 रूप हो, टेंस का 3 भाग हो गया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। और अब तीनों टेंस का 4 भेद होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस का 1 नंबर में हो जाएगा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी उसी को कहते हैं। नंबर 2 में हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। नंबर 3 में हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही हुआ। उसी तरह से पास्ट टेंस में भी हो जाएगा सिंपल पास्ट, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर टेंस में भी वही हो जाएगा। तो आज हम आपको इतना समझाने के बाद कुछ बनाने का नियम बताएंगे और एक्सरसाइज बना करके आपको समझाने का प्रयास। हाँ चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, कि किस तरह से यह बनाया जाता है। तो पहले हमको देखना है कि हम पहचानेंगे कैसे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है या दूसरे टेंस का वाक्य है। तो हम जब ट्रांसलेशन बनाने चलेंगे तो हिंदी वाक्य हमको मिलेगा हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए। तो उसमें हमको बड़े ही गौर से देखना पड़ेगा कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्य में रहेगा ताहूँ, तीहूँ, ते हैं, ती हो, ते हो, ता है, रहता है।
तो हम समझेंगे कि यह प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी वाक्य है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसके अंतर्गत हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो हम देखते हैं हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ती हो, ते हो, ता है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद यानी ट्रांसलेशन प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसका बनाने का नियम क्या है? तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब देते हैं, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, वाक्य में, तो ऑब्जेक्ट देते हैं, नहीं रहता है तो नहीं देते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल है, मैं खाता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, तुम खेलते हो, वह जाता है, गाय चढ़ती है। अब यहाँ देखिए, गाय चढ़ती है, एक गाय चढ़ती है और गायें चढ़ती है। दूसरा वाक्य है दी काऊ, गाय चढ़ती है तो दी काऊ ग्रेजेस, और गायें प्लूरल नंबर में हो गया। यहाँ गाय सिंगुलर नंबर में है, यहाँ गायें हैं, इसका मतलब कि यह प्लूरल नंबर में है। गायें प्लूरल नंबर में है तो काऊ, काउज ग्रेज। उसके बाद हम देखते हैं मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि पहचान, हम यहाँ खाता हूँ, पढ़ते हैं, खेलते हो, जाता है, चढ़ती है। हिंदी वाक्य में ता ते ती लगा हुआ है, इट मीन्स यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो बनाने का नियम हम रखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। और एक इसके लिए मैं एक डायग्राम बना करके लाया हूँ आपको समझने के लिए, संक्षिप्त तालिका है। जैसे इसके लिए पर्सन को भी हमको समझना पड़ेगा। जैसे पर्सन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब नंबर को भी समझना पड़ेगा, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब आई हम ले लेते हैं कि आई, यह फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर नंबर में आई होता है, तो इसके साथ ईट अगर वर्ब हम लगाते हैं तो आई ईट होगा। प्लूरल नंबर में बी होगा तो बी के साथ ईट लगेगा। सेकंड पर्सन में यू होगा, यू के साथ ईट लगेगा। फिर प्लूरल नंबर में भी यू होगा तो ईट लगेगा। थर्ड पर्सन ही, सी, इट या किसी का नाम जैसे कि राम, तो यहाँ इट्स लगेगा, EATS, और दे के साथ इट लगेगा। तो हम चलिए देखते हैं उदाहरण बना करके। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं का अंग्रेजी आई होता है। बनाने का नियम, यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया। हम यहाँ बता रहे हैं नियम में कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम देंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। मैं मीन्स आई, मैं के बदले हम आई लिखते हैं। और खाता हूँ तो सिर्फ IEAT, बस यह वाक्य बन गया, यह ट्रांसलेशन बन गया। मैं खाता हूँ, आई ईट, और फुल स्टॉप देना नहीं भूलिए। हम लोग, हम लोग का अंग्रेजी WEV पढ़ते हैं तो सिर्फ वी रीड, READ, वी रीड, फुल स्टॉप। तुम खेलते हो, अब यहाँ देखना है तुम का अंग्रेजी यू होता है, तुम खेलते हो यू प्ले, PLAY। वह जाता है, वह देखिए ही मीन्स वह होता है, HE ही, और यहाँ हम प्ले लगाए हैं, यहाँ ईट लगाए हैं, यहाँ रीड लगाए हैं, और यहाँ वह जाता है तो ही, GO गो, और ES, इसमें गोज होगा, यह गोज होगा।
और गाय चरती है, एक गाय सिंगुलर नंबर में है तो दी काऊ, काऊ के पहले चूँकि सिंगुलर नंबर में है इसलिए दी आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं, दी लगाते हैं। दी काऊ ग्रेजेज, और भर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए भर्ब में हमको एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। जैसे गो में यहाँ ई एस लगा दिए, वह ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए सिंगुलर नंबर भर्ब का हम यूज करेंगे, तो ई एस लग गया तो गोज बन गया। उसी तरह से गाय, यहाँ एक गाय है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो गया गाय, तो ग्रेजेस, GRAZES इसमें लग गया। और आगे देखते हैं कि गायें चरती हैं, यहाँ गायें प्लूरल नंबर में है तो काउज लिखा गया, काउज लिख दिए। गायें बहुत सारी गायें, अनेकों गायें, तो काउज मीन्स गायें। और इसके साथ जो भर्ब हम प्रयोग में लाएंगे वह मेन भर्ब, हम भर्ब का सिंपल रूप ही प्रयोग में लाएंगे, इसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे GRAZE, गायें चरती हैं, काउज ग्रेज। चलिए आगे हम देखता हूँ। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ मैं का अंग्रेजी आई, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, READ। आई रीड, एक का अंग्रेजी ए, पुस्तक का अंग्रेजी बुक। वेरी सिंपल, कितना आसान है बनाना ट्रांसलेशन, आई रीड ए बुक। चलिए आगे देखते हैं। फिर है मैं का अंग्रेजी आई, स्कूल जाता हूँ, आई, जाना का अंग्रेजी बताए हैं, आई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस भर्ब, यही भर्ब है, जाना भर्ब है, तो आई गो टू स्कूल, कहीं जाने पर टू प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं, आई गो टू स्कूल, SCHOOL, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, गो भर्ब हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, आई गो टू स्कूल। अब चलिए आगे देखते हैं। मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, मेरे पिताजी का अंग्रेजी माई फादर, माई फादर, मुझे प्यार करते हैं, माई फादर LOVES, लव्स मी, माई फादर, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, माई फादर लव्स मी। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य का ट्रांसलेशन बना रहे हैं। आशा करता हूँ कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए। मैं खाता हूँ, आई ईट, हम लोग पढ़ते हैं। वी रीड, तुम खेलते हो। यू प्ले, वह जाता है। ही गोज, यहाँ पर ध्यान देना है, ही के साथ GOES, ही गोज। गाय चरती है तो दी काऊ ग्रेजेज, दी काऊ ग्रेजेज, और गायें चरती है काउज ग्रेजेज। इसमें आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होगा और काऊ में एस लगेगा क्योंकि गायें हैं, और ग्रेज, ग्रेजेज नहीं ग्रेज होगा, काऊ ग्रेजेज। ठीक है बच्चों, तो आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करता हूँ। पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा तो समझ में आएगा। अगले वीडियो में मैं आगे का बात बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा। जैसे आज प्रेजेंट सिंपल पढ़ा दिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कल के वीडियो में मैं आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में लेकर के आऊँगा। इस वीडियो को अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।